उत्तर प्रदेश परीक्षा कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 28 मार्च को, 22 मार्च, 28 अप्रैल, 24 अप्रैल। अगर आप पर प्रश्न का उत्तर आता है तो कृपया उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं आता है तो हम बताएंगे आपको। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में ये राष्ट्रीय पंचायती एक्ट आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से या बौद्धों से? तो त्रिपिटक जो संबंध है वो है बौद्धों से। ऑप्शन डी एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 25 दिसंबर को, 25 फरवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर। तो याद रखना है 25 जनवरी को मनाते हैं हिमाचल प्रदेश दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर। तो याद रखना है 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। तो याद रखना है लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि यानी किस स्थान पे है? प्रथम पर, द्वितीय पर, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। तो याद रखना है चावल के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर आता है किसमें? गेहूं की खेती में। गेहूं की खेती में सबसे पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 1535, 1455, 1250, 1526। तो याद रखना है 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने भारत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? 1550, 1540, 1650, 1450। तो याद रखना है 1540 में हुमायूं ने शेरशाह पर विजय प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद, कानपुर। तो याद रखना है औरंगजेब का कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभाष्य लिखा था किसने? मनु ने, बाण ने, गार्गी ने, पतंजलि ने? तो सही आंसर है पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक, शिवालिक, भारतीय गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय, अरावली। जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वो भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियां हैं। सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी की युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो याद रखना है जो अकबर और महाराणा प्रताप है उनके मध्य युद्ध को कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर और महाराणा प्रताप, बाबर और हेमू। याद रखना है दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। पहले की बात करें तो बाबर है, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा औरंगजेब, पांचवा शाहजहां। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, राजगुरु। तो याद रखना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य किस सन में युद्ध हुआ था? 1857, 1858, 1855, 1902। तो याद रखना है झांसी की रानी और उनके युद्ध हुआ था कब हुआ था? फिर 1858 में। ऑप्शन बी करेक्ट है।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिहिंद बांध किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। जो रिहिंद बांध है वो उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती, ब्यास, गोदावरी, कृष्णा। जो विभ्रंश घाटी है उससे गुजरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1836, 1830, 1827, 1825। तो याद रखना है 1836 में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सतलज, यमुना, मंदाकिनी, ब्यास। तो याद रखना है, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली, मथुरा, आगरा ये सब किसके? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दिल्ली का लाल किला बनवाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो याद रखना है मुगल शासक जो दिल्ली है वो बना है लाल किला, वो बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगर आगे बात करते हैं अगला, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको विक्रमादित्य कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। जो पायरोमीटर होता है वो आता है उच्च ताप, यानी कि ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा दिया जाता है? यानी किस सरकार के द्वारा यश भारती सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो ध्यान रखा है उत्तर प्रदेश के द्वारा यश भारती सम्मान दिया जाता है। यह प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, याद रख लेना इसको, ठीक है, यश भारती सम्मान। आगे चलते हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? जो स्पेस एक्स कंपनी है, ट्विटर बोलते हैं उसको, उसके संस्थापक कौन है? मैक्स लेविचन, एलोन मस्क, ल्यू लुसिक, पीटर थियल। तो याद रखना है एलोन मस्क। जो बी ऑप्शन है करेक्ट है, एलोन मस्क है जिनकी कंपनी स्पेस एक्स है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त के, मौर्य के, शंगु के, पल्लव। तो सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश के संस्थापक, मतलब संस्थापक तो नहीं थे बल्कि वंश के थे। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे पहले, फिर बिंदुसार, फिर अशोक थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष। ऑप्शन ए टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस, महिला सुरक्षा। तो याद रखना है जो मिशन इंद्रधनुष है वो है टीकाकरण से संबंधित। किससे? पर टीकाकरण से। ऑप्शन ए इसका एकदम सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, धर्मपाल। जो कुमारगुप्त हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, जो कि वर्तमान के बिहार में स्थित है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये सब विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उस समय पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो उज्जैन का प्राचीन में यानी पुराने समय में इसको कहती थी अवंतिका, ठीक है। और याद रखना है ये क्षिप्रा नदी के किनारे था, क्षिप्रा नदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र को, संघमित्र को, उपगुप्त को, या फिर महेंद्र एवं संघमित्र दोनों। याद रखना है महेंद्र और संघमित्रा दोनों। एक इसका पुत्र है महेंद्र और एक इसकी पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसने? अशोक ने। आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? पादरेटी, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट,
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, अशोक ने। तो सांची का जो स्तूप है वो बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। तो याद रखना है जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? यानी कि ऐसा कौन सा देश है यहाँ पर सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन है, यूएसए यानी कि अमेरिका, फ्रांस या भारत। तो याद रखना है कि पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र ऐसा देश भारत ही है जहां पर अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तेलुगु, फारसी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, कितनी जानी पता नहीं, लेकिन फिर भी एकता का प्रतीक कौन है? भारत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो याद रखना है मैसूर में क्या है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1900 में, 1988, 1999, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, बांग्ला, मराठी, तमिल। तो याद रखना है पहले नंबर पे आप जानते हैं हिंदी है जो कि हमारी भारत की राजभाषा है, दूसरे नंबर पर तमिल है और तीसरे नंबर पे आती है तेलुगु भाषा, ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी मोरी और ऑप्शन डी नागरी। तो याद रखना है इसका जो सही आंसर है वो है सर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। इससे ही हिंदी भाषा विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उद्गम हुआ है, ठीक है। और हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा है ऑप्शन ए देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है कमेंट में जरूर दीजिए। मैं इससे पहले आपको आंसर बताता हूँ। पंजाबी भाषा किसमें? गुरुमुखी में लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि ये स्थान अपने यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर, ठीक है। यहाँ पर पहले जो घटना हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रोलेट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना है जो भारतीय गांधी इरविन समझौता है वो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अरविंद घोष ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा लगाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी, पाली। तो याद रखना है देवनागरी लिपि है जो किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से ही सब लिपियों का उद्गम हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। तो याद रखना है साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है?
ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर बनता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यहाँ से गायत्री मंत्र को लिया गया है और बाकी के सब आंसर गलत है। ठीक है, पहला आंसर एकदम करेक्ट है ऋग्वेद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारत का राज चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अगर ये पूछे कि सत्यमेव जयते जो है इसका चिन्ह कहाँ है, किसके द्वारा बनाया गया, सर्वप्रथम तो अशोक के द्वारा सारनाथ में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1945 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 सितंबर को। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एकदम कैसी होती है, अधिक होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी, सबसे बेहतर मिट्टी? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो याद रखना है, धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो है वो है दोमट मिट्टी। ठीक है, इस दोमट मिट्टी में धान की खेती होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो याद रखना है, जो ऑपरेशन फ्लड था वो सरकार के द्वारा चलाया गया था डेयरी विकास के लिए। किसके? डेयरी विकास के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। याद रखना है, दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो याद रखना है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? नीदरलैंड, भारत, स्पेन, टर्की। तो याद रखना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है आपसे। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, भारत केले के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। अगर दूध और केले की बात करें, दूध भी कौन? भारत। दूध सर्वाधिक कहाँ मिलता है? भारत में। ठीक है, एक क्लियर? हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।